हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। तो एक बच्चा पूछता है कि भैया निबंध किस तरीके से लिखें कि बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिले। अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में निबंध आएगा वो 9 नंबर का आएगा। इंपॉर्टेंट यही है कि 9 नंबर आपके पूरे के पूरे आपके जेब में जाएं। तो किस तरीके से आप लोगों को निबंध लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल परफेक्ट तरीका। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, या आपको मैं बताऊंगा कि निबंध किस तरीके से तैयार करें। आप लोगों को लगता है कि भाई ये इतना बड़ा निबंध है तो हम इसको तैयार कैसे कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर चुटकियों में आप लोग तैयार कर ले गए तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आपको बताऊंगा कि भाई चुटकियों में आपका निबंध तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। फुल मार्क्स समझ रहे हो, फुल मार्क्स। तो कैसे आप लोगों को निबंध तैयार करना है, कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहली बात, अब की बार जो निबंध आएगा आप लोग देखोगे जब बोर्ड वाले मॉडल पेपर में, तो उसमें लिखा होता है 9x1। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर आप लोग 9 टॉपिक उस निबंध के बारे में लिखते हो तो आपको एक एक नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों को निबंध किस तरीके से लिखना है, मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमेशा हेडिंग वाइज लिखना है। 9 हेडिंग, 10 हेडिंग, 11 हेडिंग, जितना करना है आप करो, लेकिन कम से कम 9 हेडिंग तो आपको करनी ही है। 9 हेडिंग आप लोग लिखो। जैसे कि आप देश प्रेम के बारे में लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम की स्वाभाविकता क्या है, भारतीयों का देश प्रेम, विदेशियों का देश प्रेम, हमारा देश प्रेम। बहुत सारे टॉपिक हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो। प्रस्तावना हो गया, उसके बाद ये तो लास्ट में, ठीक है, प्रस्तावना शुरू में, उसके बाद आप अपना जो है उपसंहार दोगे वो लास्ट में। तो 2 तो यही हो जाएंगे, और 9 टॉपिक आपको बनाने हैं टोटल बस। तो आपको एक एक नंबर एग्जामिनर जांच कर देता जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे प्रदूषण पर आ गया तो आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले बस प्रदूषण आएगा तो प्रदूषण में क्या आएगा भाई, प्रदूषण का अर्थ कि भाई क्या अर्थ है, प्रदूषण के प्रकार ही लिख दोगे तो आ जाएंगे 5-6 हेडिंग, उसमें 5-6 नंबर आपके मिल गए। फिर कारण आप लिखोगे, निवारण उसका लिख दोगे, कारण में क्या क्या आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक वेस्टेज हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड जो इस समय ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करनी है। उसके बाद आप लोगों को निवारण लिखना है कि भाई इससे बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये ऐसी टॉपिक हैं जिन्हें रटा कभी नहीं जाता। मैं हमेशा बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि निबंध आपको कभी रटना नहीं है। आप लोगों को निबंध केवल और केवल पढ़ना है, फिर अपने माइंड से उस निबंध को निकालना है कि यार हम कैसे बेस्ट तरीके से लिख सकें कि पूरे नंबर मिले। मैं आपको बता ही रहा हूं कि भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन आप उसमें से पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, आप हेडिंग कैसे बना सकते हैं, यही तो एक आर्ट है जो आप लोगों को सिखाया जाता है, सीखना चाहिए। ये नहीं है कि आप नंबर पाने के लिए केवल पोथी लिखने लग गए, नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग इस तरीके से निबंध लिखना सीख जाते हैं तो आपकी लाइफ में भी आगे चल के बहुत काम आएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेगा, आपका माइंड विकसित होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप लोगों को हमेशा निबंध इसी तरीके से लिखना चाहिए। किस तरीके से, मैं तो कहता हूं निबंध के अलावा जितने भी आप आंसर किसी भी क्वेश्चन का लिख रहे हो सकता है अगर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हेडिंग का प्रयोग करो, ज्यादा से ज्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करो। बिल्कुल भी घुमा फिरा कर नहीं कि भाई आप एक आंसर उत्तर लिखे और एक पेज में पूरा पोथी लिख दिए नीले पेन से। पॉइंट टू पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के हो सके तो उसमें एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा लगता है और जांचने में आसान होता है, और एक एक जांचेगा और एक एक नंबर देते चला जाएगा, और अच्छा भी लगता है देखने में उस तरीके की कॉपी जो आप लिखोगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अब मैं बात करता हूं कि निबंध आपको तैयार कैसे करना है, कि भाई निबंध जितने भी आए भैया कैसे हम तैयार करें कि पूरे के पूरे निबंध आ जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जो निबंध आते हैं वो आएंगे आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है देश प्रेम, यानी राष्ट्र प्रेम कह सकते हो, ठीक है, स्वदेश प्रेम भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में निबंध आ सकता है, या फिर विज्ञान के बारे में आ सकता है, विज्ञान एक अभिशाप कैसे बना, या विज्ञान का बहुत सारे क्या क्या हानियां क्या क्या नुकसान है, इस तरीके से कुछ भी हेडिंग बनाकर मतलब विज्ञान के बारे में पूछ सकता है। तीसरी चीज नारी शिक्षा, भाई नारी सशक्तिकरण हो गया, नारी को कैसे पढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। रिजर्वेशन के बारे में पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है। रिजर्वेशन मतलब आरक्षण जो नारियों को मिलता है, आप जानते हो ना, स्त्रियों को हमारे देश में। तो ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो ये 3 हो गए। चौथा आपका प्रदूषण तो मैं कहता हूं आप लोग तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इतने तैयार कर लेते हो यार तो 100% इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो बस इस तरीके से आप लोगों को निबंध तैयार करना है। इनको तैयार कर, अब निबंध तैयार कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे आप लोग टॉपिक देखो, पूरा का पूरा पढ़ने की कोशिश करो। हो सके तो गूगल कर लो, गूगल में आप लोगों को उसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। जब आप पढ़ोगे तो उसमें से आप अपने दिमाग के द्वारा हेडिंग निकालने दो। आप लोगों को क्या लगता है कि जो क्वेश्चन बैंक में है या कहीं पर लिखा मिल गया हम पूरा का पूरा उसी को रट लेंगे तभी हमको पूरा नंबर मिलेगा? ऐसा नहीं है। जब आप उसको पूरा लिख दोगे तो और आपके नंबर कटेंगे। आपको अपने दिमाग से निकाल कर लिखना है। मैं क्या बता रहा हूं, हेडिंग टू हेडिंग, बस केवल 9 हेडिंग आपको लिखना है।
किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे के पूरे निबंध में नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग निबंध तैयार करते हो तो आपके 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं बिल्कुल आपको ऐसी तरीके की वीडियो लेकर आऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।